आवाज़ देख रहे हैं आप, मैं दानिश अली हूँ। इस वक्त हम कश्मीर के एक तारीखी स्टेडियम में मौजूद हैं। जी हाँ, हम इस वक्त बख्शी स्टेडियम में मौजूद हैं। 1950 को इस स्टेडियम की इनॉग्रेशन या इफ्तिताह हुई थी, लेकिन तब से अब तक वादी कश्मीर के सपोर्ट के प्रति बख्शी स्टेडियम का एक खास कंट्रीब्यूशन है। कश्मीर में जो बड़े कल्चरल इवेंट होते हैं, कल्चरल इवेंट से लेके रिपब्लिक डे से लेके सपोर्ट्स के जितने भी बड़े इवेंट वादी कश्मीर में होते हैं, उमूमन उनको यहीं पे मुनाकिद किया जाता है। और चंद साल पहले आपने देखा होगा कि लेजेंड्स लीग, जिसमें दुनिया के जितने भी बड़े लेजेंड क्रिकेट की दुनिया में हैं, वो यहाँ पे आए थे और उन्हें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें क्रिस गेल थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, जितने भी क्रिकेट की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं वो इस मैदान में हमें नजर आए। और अब चंद दिनों से इस मैदान में एक और लीग शुरू हुई है और इस लीग का नाम रेड प्रीमियर लीग है। इस लीग ने जो कश्मीर के मुकामी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जिनका कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको मौका दिया। जो क्रिकेट के शायकीन वादी कश्मीर के, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। दूर दराज इलाकों से वो यहाँ पे आते हैं और जो उनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। इस वक्त आपको ये ग्राउंड खाली से नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो ही मैच शुरू हो जाएगा ये ग्राउंड आपको खचाखच भरा नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर कश्मीर के जो रिनाउंड क्रिकेटर्स हैं, उनको कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत हासिल हो रही है और उनके जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं और लोकल क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ पूरे दिन भर यहाँ पे रहेगा, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आई एम जॉइनिंग विद जहांगीर लोन। वादी कश्मीर में जब क्रिकेट की दुनिया की बात आती है तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, और जो कश्मीर के बड़े क्रिकेटर्स हैं उनमें से एक जहांगीर लोन भी है। जहांगीर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज़ वॉइस। थैंक यू भाई। तो क्रिकेट के हवाले से अगर बात करेंगे, क्रिकेट की दुनिया में कश्मीर में आपका नाम एक बहुत बड़ा नाम है, तो इस लीग को आपने किस तरह से देखा? क्योंकि शायकीन दूर दराज इलाकों से आते हैं, आप लोग को सपोर्ट करते हैं, और जिस तरह से क्रिकेट की कमेंट्री में बताया जाता है, ग्राउंड खचाखच भरा होता है और लोग अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं, अपने जो चाहते खिलाड़ी है उनको सपोर्ट करते हैं। आप इस लीग को किस तरह से? ये काफ़ी अच्छी लीग हो रही है पिछले कुछ सालों से। ये हमारे स्पेशली यूटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म की बड़ी ज़रूरत थी। ये चीज़ें आज से पहले 10-15 साल होनी थी, क्योंकि हर स्टेट्स में जहाँ भी हम जाते थे ऐसी टूर्नामेंट्स, कॉर्पोरेट लीग्स बड़ी अच्छी होती थी। हम कहते रहते थे कि यार कोई ऐसा कुछ इनिशिएटिव ले, ऐसी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराएं जिससे यहाँ के लोकल्स को खेलने के एक अच्छा मौका में, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म ले। क्योंकि यहाँ अगर देखोगे मोस्टली इन लीग्स में, या इस रेड एफएम की बात करें, स्टेट आउट ऑफ स्टेट बहुत सारे प्लेयर्स हैं, स्टेट से बाहर जो अच्छे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं, उनके आईपीएल प्लेयर्स भी हैं। तो एक उनसे डग आउट शेयर करना या उनके साथ खेलना, फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक एक्सपोजर लेवल अलग ही मिलती है। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। 1-2 साल से मैंने अभी बोला कि ये बड़ी अच्छी टूर्नामेंट्स हैं, जैसे बीपीएल हो रहा है, रेड एफएम है, या अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ पुलवामा में। तो इन लीग्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा टैलेंट है, यंग टैलेंट, उनके लिए एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि इन जैसी लीग्स का इनेकाद करने से वो चीज़ें होंगी। तो लीग के अलावा जिस तरह से आपने कहा कि जो मंजे हुए क्रिकेटर है, बड़े क्रिकेटर है, उनके साथ डग आउट शेयर करना तो एक खास एक्सपीरियंस होती है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि जो क्राउड होता है, खचाखच भरा होता है स्टेडियम, या जहां आप लोग खेलने जाते हैं, ये लोग आपके पीछे पीछे आते हैं। जहांगीर लोन कश्मीर की तंग गलियों से निकला है और कश्मीरी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इस क्राउड को किस तरह से देखा? देखिए, क्राउड का हमेशा हम थैंकफुल रहे हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, ये नहीं कि अभी रेड प्रीमियम लीग चल रहा है या कहीं और श्रीनगर या पुलवामा अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट्स हुए उन स्पेशली उनमें आते नहीं। हर जगह जहाँ हमारे मैच होते, चाहे वो कुपवारा, बारामूला, साउथ कश्मीर में जहाँ भी हो, या सेंट्रल कश्मीर में, काफ़ी ज़्यादा क्राउड, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है। ये मैंने अभी बोला कि उनका हम बहुत ही थैंकफुल है, क्योंकि अपना आजकल के टाइम पे अपना फ्री टाइम निकालना, काम को छोड़ना, आप किसी प्लेयर या टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हो, सब कुछ छोड़ के, ये बड़ी बात होती है। और इंशाल्लाह हमारा काम रहेगा कि उनको एंटरटेन करते रहे, क्योंकि जितना प्यार उनसे मिलता है शायद ही किसी और चीज़ से हमें मिलता है। इंशाल्लाह होपफुल है कि बस वो आए, गेम को एंजॉय करे। बाकी जो कुछ 1-2 साल से हो रहा है कि इन्वेड होते हैं
पिच इन्वेड करते हैं लोग, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, उन चीज़ों से परहेज करें। गेम को गेम की तरह देखें, एंजॉय करने के लिए आप आते हो, अपनी टीम को अपने प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए आते हो, आप वो चीज़ करें। बाकी इंशाल्लाह हमारा काम हम पे छोड़िए, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। तो विकेट के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। जब कश्मीर में हम देखते हैं तो वो फैसिलिटीज़ नहीं जो दूसरी स्टेट्स में हम देखते हैं, दूसरी रियासतों में देखते हैं। विंटर्स में उमूमन जो कश्मीर के बड़े खिलाड़ी हैं दूसरी रियासतों में खेलने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ विंटर की वजह से ज़्यादा टाइम तक लोकल क्रिकेट नहीं खेल सकता है। अब इंतज़ामिया को किन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि धीरे धीरे यहाँ का जो क्रिकेट है वो अपने देखिए, जैसे आपने बात की विंटर्स की, हम सबको पता कि 6-7 महीने का सीज़न होता है, उसके बाद बर्फबारी वगैरह होती है, विंटर्स आते हैं तो मुश्किल होता है ये ऑर्गेनाइज इवेंट्स कराना। उसमें हमारी खुशकिस्मती है कि जम्मू से आते हैं, हमें जम्मू में बर्फबारी नहीं होती है तो शिफ्ट कर सकते हैं ऐसी लीग्स। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी कि समर्स में अगर आप कश्मीर के ग्राउंड्स, कश्मीर के प्ले फील्ड्स आप यूज़ करते हो तो विंटर्स में ऐसी लीग्स का आप इनेकाद कर सकते हो जम्मू में, ताकि जो भी प्लेयर्स हैं उनको ब्रेक ना लगे। जो सीज़न में हमें लगती थी पहले कि 6-7-10 साल पहले की बात करें तो विंटर्स में हम मतलब घर में बैठे होते थे। अभी क्या हुआ कि 5-6 साल से थोड़ा एक्सपोजर मिला कि बहुत सारे लड़के बाकी लीग्स विंटर्स में खेलने जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ लेगी कि समर्स में कश्मीर और विंटर्स में जम्मू का ये करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर बगैर कुछ भी नहीं होगा। आप अच्छे प्लेयर्स, आप अच्छे एथलीट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। मैं क्रिकेट की बात पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो फुटबॉल हो या बाकी कुछ इंडोर, इवन की इंडोर या आउटडोर गेम जो भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको होगा तभी आप अच्छे प्लेयर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इंशाल्लाह होपफुल है कि 2-4 सालों में इससे अच्छा देखने को मिलेगा। काफ़ी इम्प्रूवमेंट 2-4 साल से हुई, टर्फ्स देखने को हमें मिलेंगे जो थे ही नहीं, यहाँ मैटिंग क्रिकेट चलता था। तो इंशाल्लाह 2-3 साल से अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा। आखिरी सवाल ये है कि जहांगीर लोन हमने देखा है कि जब यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपके चाहने वाले फ़ैन होते हैं, कभी देखा हमने कि वो सिक्योरिटी को ब्रीच करके ग्राउंड में आते हैं, क्रिकेटर्स को हग करते हैं। जो शौकीन यहाँ पे आते हैं क्रिकेट के, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है? मैंने अभी भी बोला कि आप इतने दूर से गेम को देखने के लिए आते हो, प्लेयर्स को देखने के लिए आते हो या टीम्स को सपोर्ट करने के लिए आते हो। आप बस बखूबी वही काम करिए जिसके लिए आप आते हो। देखिए, ग्राउंड में आना, मैं पर्टिकुलर अपनी बात नहीं करूँगी कि कोई मैं विकेट पे खेलता हूँ, कोई मेरे से उधर आएगा विकेट में, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बस आप रिस्पेक्ट कीजिए गेम का, आप प्लेयर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात वही होती है। क्योंकि एक गलत मैसेज आती है, क्योंकि अभी लाइव पूरी मतलब कंट्री देख रही है, बहुत सारे फोन्स आते हैं मतलब आउट ऑफ स्टेट कि आपके मैच चल रहे हैं ये वो, तो जब वो ये सीन्स देखते हैं तो ये गेम के लिए अच्छा नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट आने वाली कुछ जो भी गेम्स होंगी, जो भी टूर्नामेंट्स होंगे, ये सब हमें कम देखने को मिलेगा। कश्मीर के एक रनआउट क्रिकेटर इश्तियाक नाग हमारे से बात करने के लिए, इनसे भी जानने की कोशिश करें। इश्तियाक, थैंक फॉर जॉइनिंग आवर वॉइस। थैंक यू। तो इस लीग के हवाले से अगर हम बात करेंगे, दूर दराज इलाकों से लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जिस तरह से क्रिकेट की दुनिया में कहा जाता है कि ये ग्राउंड खचाखच भरा होता है तमाशाइयों से, तो इस टूर्नामेंट को आपने किस तरह से देखा? बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और बहुत ही मतलब ये इस टाइप का टूर्नामेंट जैसे बाहर देखने को मिलता है हमें टूर्नामेंट, उस टाइप का टूर्नामेंट है और अच्छा ही है हमारे लिए, क्योंकि हम भी बहुत टाइम से ये क्रिकेट देखने मतलब खेलने के लिए शौक रखते थे कि ऐसा क्रिकेट में अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आपकी टीम को खासतौर पर कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत भी हासिल हो रही है, तो बड़े नाम आपकी टीम में कौन कौन से? बड़े नाम सारे जो भी हमारे टीम में खेल रहे सब बड़े नाम है। तो जो भी क्रिकेट को अभी मतलब कश्मीर में जो क्रिकेट चल रहा है उसमें से जो अच्छे प्लेयर है वो सारे हम इस टीम में खेल रहे हैं। तो कश्मीर में उमूमन हमने देखा है कि चंद महीनों तक के टूर्नामेंट जारी रहते हैं, उसके बाद आप लोगों को शिफ्ट जम्मू की तरफ या दूसरी रियासतों की तरफ करना पड़ता है। तो जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे क्या कहना चाहते हैं? इनसे यही चाहते हैं कि यहाँ पर हमें उस टाइप का कोई ग्राउंड मिले जिधर हम मतलब इस टाइप का क्रिकेट खेले अंडर लाइट्स, क्योंकि ये ग्राउंड है लेकिन एक्चुअली ये ग्राउंड फुटबॉल का है, ये क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा एक क्रिकेट ग्राउंड बने यहाँ पर। जिस तरह से आपने कहा कि फैसिलिटी की अभी कमी है, तो लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर के लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उस लड़के को सपोर्ट कर रहे हैं जो कश्मीर से निकला है, और आप कश्मीर के हिस्सेदार हो और आपको कश्मीर में मोहब्बत हासिल हो रही है। इस मोहब्बत को किस तरह से देखते हैं?
बहुत प्यार मिलता है। तो इसीलिए हम भी दिन ब दिन मोटिवेट होते हैं कि जब लोग हमें प्यार करते हैं, हमें देखने के लिए आते हैं, तो हम भी बहुत खुश होते हैं, हम भी अच्छा करते हैं, दिन ब दिन अच्छा करेंगे। तो और मैं प्राउड करता हूँ मैं कश्मीरी हूँ। तो आप प्राउड करते हैं आप कश्मीरी हैं। इसके अलावा हमने सुना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके वालिद का एक खास सपोर्ट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा ने पहले से बहुत सपोर्ट किया हमारे ऊपर किए, आप खेलो, जो मन करते वो करो, कभी किसी बात पे जोर नहीं डाला, पूरी हर चीज़ अवेलेबल रखा। तो तभी हम अभी मतलब मेरे ख्याल से मेरे पापा की वजह से मैं अभी इधर तक पहुंचा हूँ। तो लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, इस वक्त जो कश्मीर के बड़े नाम है क्रिकेट की दुनिया में उनमें से आपने अपना नाम दर्ज किया है, तो इस मोहब्बत को इस वक्त आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही मतलब अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि जब आपको प्यार मिलता है लोगों से, मतलब मैं अपनी जगह ले लूँ, मैं एक नाचीज़ हूँ, तो जब मेरे लिए लोग इतना प्यार करते हैं तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।